हाँ भाई, JEE 2028 वाले स्टूडेंट्स के लिए बातें होंगी आज, ठीक है। अभी अगले इस हफ्ते उसके बाद 27 के लिए वीडियोस आएंगी, तो थोड़ा सा वेट रहेगा 27 वालों के लिए। तो चलो बात करते हैं। 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं आज 28 रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा शेयर करो कि 28 वाले बच्चे जो भी 9th में आए, आप लोग क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। अभी आपकी समर ब्रेक शायद चल रही हो या आने वाली हो, आपने 9th में जस्ट एडमिशन लिया है, तो व्हाट्स योर प्लान, थोड़ा शेयर करो कमेंट्स में। और नए हो चैनल पर लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशंस कर लो। फ्री नोट्स चाहिए JEE के लिए, नीचे अकेडमी बूस्ट ऐप में लिंक है, देख लो। और आपके लिए डिस्काउंट भी आया है कोर्स पे, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ की उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन द राइट हैबिट्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी सक्सेस के लिए जो रहेंगी वो आपकी हैबिट्स, आपका डिसिप्लिन रहता है। क्योंकि देखिए JEE प्रिपरेशन कोई इंट्रिंसिक गोल कई बार नहीं भी होता है। JEE प्रिपरेशन एक थोड़ा बहुत कहीं हद तक फोर्स्ड गोल है। मतलब आप में से कई लोगों की इच्छा नहीं भी होती होगी इनऑर्गेनिक पढ़ने की, बट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यही सिस्टम है। JEE प्रेप इज वन ऑफ द वेज टू एस्केप और हैक द मैट्रिक्स, ठीक है। आपको एक अर्ली एज में एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छा इकोनॉमिक वगैरह चीज़ें मिल जाती है इफ़ यू डू दिस थिंग राइट। तो हमें कई बार अपने आपको फोर्स टू स्टडी भी करना पड़ता है। आई नो थोड़ा सा रॉन्ग लगता है, बट यू हैव टू समटाइम्स डू इट। तो राइट हैबिट्स बिल्ड करना रियली पेज अ लॉट। तो हैविंग अ गुड स्केड्यूल, जैसे कई लोग जब आगे जाते हैं उनका स्लीप रूटीन चेंज हो जाता है, जैसे मेरा है। तो अगर आप अर्ली एज में थोड़ा आपके स्कूल में वैसे भी अर्ली उठना वगैरह होता होगा, तो कोशिश करो कि जो अच्छी हैबिट्स हैं कि सुबह जल्दी उठना, दिन का डेली 3-4 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से खुद सीखने की कोशिश कर रहे हो, खुद के डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ये छोटी छोटी जो अच्छी हैबिट्स होती है, अच्छी स्टडी हैबिट्स हैं, ट्राई टू इनकलकेट देम इन योर रूटीन और इन योर स्टडीज, राइट। सेकेंड चीज़ जो मैं कहूँगा कि आपको धीरे धीरे अपना कंफर्ट जोन आप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो JEE प्रेप इज ऑल अबाउट लिविंग योर कंफर्ट जोन। आप जब 11th में कोचिंग में जाओगे, आप जब थोड़ा सा हार्डर चीज़ें पढ़ोगे JEE के लिए, राइट, आप 11th-12th की चीज़ें पढ़ोगे, बाद में 11th-12th में JEE एडवांस की चीज़ें पढ़ोगे, वो सब बहुत हार्ड होती है। कोचिंग में ज़्यादातर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और इनफैक्ट वो भी इनफ नहीं होता है। आप कोचिंग का पूरा पढ़ के भी चले जाओगे ना, आप JEE एडवांस में मैक्स 70-80% ही लाओगे। जो लास्ट का 20-30% है वो खुद से लाना पड़ता है, और वहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ ऑफ दैट लेवल, राइट। तो यहाँ पे आपको अपना कंफर्ट जोन लीव करना होगा, लेकिन फॉर सम रीजन लोग ये चीज़ करते ही नहीं है। तो आपसे जो भी हो रहा है, आप उससे थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ अटेम्प्ट करो। आपसे लेट से अपनी 9th-10th की RD शर्मा वगैरह हो रही है, आप 11th की NCERT उठाओ, आप वहाँ से पढ़ो, आप 10th का पढ़ो, राइट। सो ऑलवेज बी रेडी टू लीव योर कंफर्ट जोन, क्योंकि यू विल हैव टू। अर्ली JEE प्रेप का मतलब ही ये है कि आप 9th-10th के अंदर 11th-12th की चीज़ें पढ़ना चाह रहे हो। आइडियली 10th तक आपका JEE सिलेबस हो जाना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए। 11th-12th विल बी ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू द एडवांस लेवल एंड जो गैप्स रहेंगे उनको फिक्स करना, राइट। इट्स ऑल अबाउट रिविजन। तो अभी आप अगर चाहते हो कि आप 9th-10th में एटलीस्ट 11th का भी कंप्लीट करो, तो आपको पुश करना पड़ेगा। आपको 10th की चीज़ें 9th में करनी पड़ेंगी, आपको कुछ 11th की चीज़ें 9th में कवर करनी होगी, राइट। सो यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। सो बी रेडी फॉर दैट एंड बी रेडी कि यार हम अब चीज़ें करने वाले हैं जो थोड़ी डिफरेंट रहेंगी फ्रॉम व्हाट वी यूज्ड टू। एंड थर्ड पॉइंट, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है, ठीक है, जिसको हम न्यूमेरिकल्स भी बोलते हैं। तो 9th-10th तक क्या होता है, स्टडीज बहुत थ्योरेटिकल होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस और सॉल्व दिस सम और प्रूव दिस दैट। लेकिन JEE एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मल्टीपल चॉइस की यहाँ पे बात नहीं है, बात है बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करना। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे 9th-10th में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को सपोर्ट करता है ज़्यादा। मे बी कुछ ओलंपियाड्स है जैसे IJS वगैरह, उसमें लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन NTSC वगैरह भी पहले जैसे होता था। अच्छा, एक NTSC अब हो रहा है कि नहीं मुझे कमेंट से बताओ यार। कल परसों कोई बच्चा मुझसे NTSC का कोर्स मांग रहा था, मैंने बोला यार NTSC तो बंद हो गया शायद बीच में, तो थोड़ा उसके बारे में क्लैरिटी दे दो कमेंट्स में कोई मुझे। तो इवन NTSC जैसे पहले होता था, या 9th-10th के बोर्ड्स हैं, बहुत थ्योरेटिकल एग्जाम है, इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सीख नहीं रहे हो। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप कुछ तो रिफ्रेशर वगैरह लाओ, कुछ तो आप 9th-10th की JEE की बुक लाओ जिसमें भली 9th-10th का कंटेंट हो, उसमें आप प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। मेरे कोर्स के बारे में बताऊंगा, उसमें इंक्लूडेड है वैसे, बट प्रॉब्लम सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आप 11th की चीज़ें कवर करो, हालांकि मैं अगली वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा कि 11th की चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए सब्सक्राइब नोटिफाइड रहें। तो आप 11th का भी जैसे पढ़ो, तो उसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अप्रोच ज़्यादा लगाना। मतलब ऐसे नहीं कि बस किताबें पढ़ रहे हो, यू शुड हैव एन अप्रोच दैट यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पे ध्यान दो। पहला, अच्छी हैबिट्स बिल्ड करो अभी 9th में, एंड कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखो, फिर आप 10th में आके बहुत अच्छे से बैटिंग करोगे, राइट।
और लास्ट पॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर एक बनाओ। आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा 2028 कोर्स पे डिस्काउंट आया है। ये कोर्स 20,000 रुपीज़ का सेल होता है, पूरे 2 साल का ये कोर्स है, ठीक है, जो आपकी 11th के अंदर भी तक चले, मतलब 11th में आ जाओगे तब भी थोड़ा लास्ट करेगा ये। तो द पर्पज ऑफ दिस कोर्स इज कि आपको एक कोर्स जेईई प्रेप की फाउंडेशन दे दे, 9th 10th की चीज़ें भी सिखा दे और 11th की भी कुछ चीज़ें आपको आ जाए, ठीक है। तो ये कोर्स अभी केवल 9,999 का मिल रहा है टिल 21 अप्रैल। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे जाओ, वहाँ पे करना, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। आपका पूरा जेईई प्रेप फास्ट ट्रैक हो जाएगा। मतलब आप अगर चाहते हो कि 11th में जब आप आओ तब आप ऑलरेडी टॉपर में आते हो, मतलब हाँ अभी हो सकता है आप स्कूल टॉपर हो, लेकिन आप जेईई टॉपर में आते हो, मतलब आप टॉप 100 रैंक, टॉप 10 रैंक, फर्स्ट रैंक के लिए कंटेंट कर रहे हो। अगर आपको ऐसा चाहिए तो वो कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा भी है नहीं मैं कुछ फेंक रहा हूँ, मैंने खुद ये सब रैंक वगैरह लाया वो। सो आई कैन एक्चुअली हेल्प यू गेट देयर। सो यू जस्ट यूज दिस कोर्स। इससे आपका 9th 10th में भी काफी हेल्प होगा इन योर बोर्ड्स एंड ऑल, एंड इट विल ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर ऑल द एग्जाम्स एंड इट विल ऑल्सो गिव यू एन अर्ली स्टार्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो 9th 10th में ही आप 11th 12th की भी कई चीज़ें सीख जाओ, 9th 10th भी अच्छे से कर लो, दिस इज द कोर्स फॉर यू, ठीक है। एंड आई कैन एक्चुअली गेट यू देयर बिकॉज आपके कई सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने ये कोर्स एग्जैक्ट लिया था और अब उनकी जेईई रैंक भी आ गई, कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज अ प्रूवन कोर्स एंड इट विल हेल्प यू एज वेल, ठीक है। सो स्ट्रेट टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पे आप जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, सब कुछ डे 1 पे मिल जाता है, सब कुछ, यू कैन एक्सेस एनीथिंग एनी टाइम। एंड इसमें मैंने भी कुछ चीज़ आपकी कवर की हुई है और करिकुलम तो पूरा मैंने ही बनाया है, ठीक है। सो या दैट वाज द वीडियो। 3 चीज़ों पे ध्यान दो। कोर्स अगर आपको लेना है 21 अप्रैल तक आपको 50% डिस्काउंट है, 10,000 रुपीज़ की सेविंग्स है, तो यूज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट कोर्स, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड। फ्री नोट्स तो आपको बिल्कुल लेने चाहिए जो एकेडमी स्टेप पर हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।